सत्ता पाने के लिए जनता से वादे करना और सत्ता मिलने के बाद उस वादे को अपने तरीके से अमली जामा पहनाया जाना आज की राजनीति का कड़वा सच है। आत्महत्या कर रहे किसानों को कुछ राहत मिल जाना छोटी बात नहीं है, लेकिन वादे को अपने तरीके से मानक तय करना और उस पर यह कहना कि हमने वादे पूरे कर दिए, ये सच है या फिर राजनीतिक धोखा। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी को, सारे लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस चुनाव के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान उस समय आया था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सियासत उफान पर थी। तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में रैलियों के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किसानों से बड़ा वादा किया। संयोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार भी बन गई, लेकिन पीएम मोदी के वही पुराने बयान अब बीजेपी के लिए भारी पड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 16 दिन बाद जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई तो किसानों के कर्ज माफी का फैसला लिया गया। यानी योगी कैबिनेट के पहले बैठक में लघु और सीमांत किसानों को राहत देते हुए 1 लाख के कर्ज को माफ कर दिया गया। लेकिन क्या पीएम मोदी और बीजेपी के किसी नेता ने यह कहा था कि किसानों के 1 लाख कर्ज माफ होंगे? अगर ऐसा पहले बतला दिया जाता तो शायद बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन अब जब सत्ता मिल गई है तो सुविधा अनुसार वादे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी को, सारे लीडर्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस चुनाव के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि यूपी में 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। इन किसानों का 30,729 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया है। यानी इन किसानों का 1 लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ किया गया है। जिन लोगों ने 1 लाख तक की फसली ऋण लिया है उनके खाते से इनकी राशि माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा 7 लाख किसानों का 5,630 करोड़ रुपए का एनपीए माफ किया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने किसानों का 36,359 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वादा पूरा कर्ज माफी का था, लेकिन सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर 92,241 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है, पर सरकार ने केवल 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? यूपी के किसानों की कर्ज माफी राहत है या फिर राजनीतिक सुकून? ये सच है कि यह जुमला नहीं निकला, वरना हमसे किए गए कई वादे को जुमला समझाकर दफन किए जा चुके हैं, जो अब हमें याद भी नहीं है। जो वादे हमारे लिए जुमला साबित हो जाए उसे याद करके क्या फायदा? लेकिन इन सब के बीच अच्छा है कि एक वादे को अमल किया गया, लेकिन अधूरा ही सही। उमाशंकर चौरसिया, नेशनल दस्तक।